अस्सलाम, उम्मीद करते हैं जी आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको सैर कराएंगे सिंध के एक खूबसूरत और तारीख़ी शहर सक्खर का। इस वक्त जो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये जो है क्लॉक टावर सक्खर है। मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं। सक्खर का ये इंतहाई जो है मसरूफ़ तरीन एरिया है और सेंटर है बाज़ार का। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ स्ट्रीट्स निकलते हैं बाज़ार के, और जैसे कि सिर्फ स्ट्रीट आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है फ्रूट और सब्ज़ी मार्केट है। इसी तरह से उस तरफ एक स्ट्रीट आप अंदर के साइड पे देखते हैं, वहाँ पे जो है ना लेडीज़ बाज़ार है। तमाम जो कपड़े हैं, शॉपिंग बाज़ार है, लेडीज़ जेंट्स ज्वेलरी के वो हैं। और फिर इस तरफ एक ऊपर की तरफ आप सड़क देख रहे हैं, ये नीम की चाड़ी इसको कहते हैं, और मीनारा रोड भी कहते हैं। यहाँ आगे मासूम शाह मीनार है। इसी तरह इसके बैक साइड पे जो है स्टेशन रोड है, जहाँ पे जो है आप सोलर बाज़ार, सोलर सामान ले सकते हैं। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स हैं, सैनिटरी है, और इसी तरह से गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं। ये बैराज रोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सामान है, कुछ रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना वाना आप खा सकते हैं। सक्खर जी सूबा सिंध का तीसरा बड़ा जो है ना ये शहर है, और दरिया सिंध के मगरबी जो किनारा है उस पर ये शहर वाक़या है। सक्खर जो है बेसिकली जो लफ्ज़ है ये अरबी से निकला हुआ है, जिसके मतलब शदीद हैं या सख्त हैं। 10वीं सदी में जब सक्खर को फ़तह किया गया मुसलमानों ने, अरबों ने जब फ़तह किया इसको, तो यहाँ पे उनको शदीद सर्द और गर्म मौसम का सामना रहा। इस वजह से इसको फिर सक्खर का नाम दिया गया है, और बाद में ये जो है ना बिगड़ कर सक्खर बन गया है। तो चलते हैं, आज आपको ये खूबसूरत शहर दिखाते हैं, कुछ ड्रोन फुटेजेस भी दिखाएंगे, और आपको जो है ना दरिया का सैर भी कराएंगे। यहाँ बैराज पे क्रॉस पे ले जाएंगे, और ये पूरा बाज़ार भी आपको घुमाएंगे। तो यहाँ आगे जाने से पहले मैं आपको अब 5 घंटे पीछे लेके चलता हूँ। एक मकामी रेस्टोरेंट में हमने सहरी किया था, वहाँ पे चलते हैं, और फिर वापस आके आपको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ। तो वेलकम बैक जी, और सुबह बखैर। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है सक्खर मेन कौमी शाहराह के ऊपर, जिसका नाम है सिंधड़ी रेस्टोरेंट। तो सहरी में जो है ना बड़ा स्पेशल मेन्यू है इनका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मटन पाए है, मटन कौरमा है, मटन कीमा है, मटन नमकीन गोश्त है, ब्रेन मसाला है, चिकन कौरमा है, दाल फ्राई है, दाल मखनी है, एग ऑमलेट, एग हाफ फ्राई, मुर्ग चना, इसी तरह से बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं। हलवा पूरी है, पराठे हैं, चपाती, प्लेन नान, योगर्ट है, दही भी आप खा सकते हैं। चाय तो खैर ज़रूरी चीज़ है। तो हमने सहरी में जी यहाँ पे ऑर्डर किया था, पराठे किए थे, एक आमलेट किया था, चने किए थे, इसके अलावा चिकन कौरमा किया था, और साथ में चाय थी। तो मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर खाना खाता हूँ। इनका खाना ना बड़ा टेस्टी होता है, हर चीज़ जायकेदार होता है, और फ्रेश सर्व करते हैं ये। तो सहरी हमने कर लिया जी, चलते हैं वापस, आपको घंटा घर से ही ज्वाइन करते हैं। तो जी वेलकम बैक। तो अब मैं सबसे पहले आपको जिस स्ट्रीट में ले जाता हूँ, ये है जी फ्रूट मंडी है, फ्रूट वाला स्ट्रीट है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ताज़ा फ्रूट आप ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं। खजूर यहाँ का खैरपुर का बड़ा ही मशहूर और फेमस है। यहाँ से जैसे ही आप अगले स्ट्रीट में जाते हैं, तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी आप ख़रीद सकते हैं, फ्रेश सब्ज़ी है। और इसके साथ ही पीछे मटन मार्केट है, जहाँ पे गोश्त आप ले सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ही आगे निकलते हैं, तो फिर मसालों वाले मार्केट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप मसाले ले सकते हैं। मेरे ख़्याल में इसको मैं शायद गलत नहीं हूँ, तंबाकू मार्केट जो है ना इसका नाम है। फिर दूसरी तरफ जो है ना यहाँ पे लेडीज़ बाज़ार है, जहाँ आप बैग ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी। इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो है ना यहाँ पे आप इस बाज़ार में ले सकते हैं। ये तमाम स्ट्रीट घंटा घर से निकलते हैं और आपस में सारे मुंसलिक हैं। यहीं पे अंदर जो है ना होलसेल मार्केट भी मौजूद हैं, कपड़ों के भी और तमाम चीज़ों के जो है ना होलसेल मार्केट मौजूद हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अंदर के साइड पे होते हैं, आपको ढूंढने पड़ते हैं। इन तमाम गलियों में घूमने के बाद अब हम वापस जो है ना सामने घंटा घर है, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे पहुँच चुके हैं। अब आपको अगले मकाम की तरफ लेके चलते हैं। तो जी ये थे सक्खर बाज़ार जो हमने आपको घुमाया है। अभी हम यहाँ पे ग्लोबल जो चौक है सक्खर का, जहाँ पे आई लव सक्खर लिखा हुआ है, वहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी जो है ना मेरे इस तरफ लेफ़्ट हैंड की तरफ जो है ना आगे सक्खर बैराज है। सक्खर बैराज इस टाइम जो है उस ज़ेर तामीर है, उसके गेट वगैरह तामीर हो रहे हैं।
तो यहाँ से हम आपको ड्रोन नज़ारे दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे इस तरफ आगे जो है ना, आपको साधु बेला एक तारीख़ी जगह है, हिंदुओं का एक मुक़द्दस जगह है, वहाँ पे दरिया के बीच में, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। फिर आगे जो है लैंसडाउन ब्रिज भी दिखाएंगे और फिर ब्रिज के उस तरफ जो है ना एक और तारीख़ी मकाम है, वहाँ पे फिर आपको लेकर जाएंगे जहाँ 7 सहेलियों के कब्रिस्तान है। तो यहीं पे जहाँ पे मैं इस ग्लोब के पास खड़ा हूँ, तो यहाँ पे इस तरफ एक पार्क भी है और पाकिस्तान का एक झंडा भी लगा हुआ है। तो इस पार्क में भी आपको लेके जाते हैं, इसके भी नज़ारे दिखाते हैं और ये झंडा भी करीब से दिखाते हैं। पार्क में जाने से पहले आपको जो है ना सक्खर बैराज के खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं, सक्खर बाईपास भी देखते हैं, दरिया सिंध, और पीछे जो है ना सक्खर शहर है। 1932 में तामीर होने वाले सक्खर बैराज के 66 दरवाजे हैं और 7 कैनाल यहाँ से निकलते हैं। जो है ना इस पार्क में आ चुके हैं, खूबसूरत पार्क में, और मेरे पीछे जो है ना आप झंडा देख रहे हैं जिसकी जो लंबाई है ना, पोल की लंबाई वो तकरीबन 300 फीट है और इसी तरह इसके झंडे की जो लंबाई है वो 84 फीट है। और ये जो है सिंध का सबसे टॉलेस्ट झंडा है, इसके पोल की जो लंबाई है उसके लिहाज से, और दूसरा पाकिस्तान में सेकंड है इसकी लंबाई, और दुनिया में जो है तकरीबन ये 11वें नंबर पर है इस झंडे की लंबाई। वो सामने ग्लोब है जहाँ से हम यहाँ अंदर आए हैं। तो ये थी जी यहाँ पार्क के खूबसूरत मनाजिर। तो अब हम आगे चलते हैं, आपको ले जाते हैं अगले मकाम की तरफ जो कि साधु बेला दरिया के बिल्कुल बीच में है, उस मकाम की तरफ। तो ये बंदर रोड है, जो ये झंडे वाला जो पार्क था वो हमारे जो है ना लेफ़्ट साइड पे है। इस तरफ राइट साइड पे लबे मेहरान है, ये भी एक सियाती टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे लोग कश्ती पे जाते हैं। दरिया सिंध का एक खूबसूरत मंज़र जो है ना यहाँ पे मिलता है देखने को। और ग्लोब जो है हमारे बैक साइड पे है, हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं। आगे 2 मस्जिद आएंगे, वो भी ड्राइव थ्रू करके फिर साधु बेला पे पहुँचेंगे, फिर आगे जो है ना लैंसडाउन ब्रिज की तरफ हम चले जाएंगे। तो अभी जो है ना हम सामने मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद है, अल्लाह वाली मस्जिद है ये, खूबसूरत इसका एक मीनार है और इंतहाई ज़बरदस्त ये मस्जिद है। अंदर से भी बहुत आलीशान मस्जिद है और एक बड़ी मस्जिद है, जामे मस्जिद है यहाँ सक्खर का। तो इस मस्जिद से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो फिर एक खूबसूरत मस्जिद है जो सुर्ख ईंटों से बनी हुई है, जिसके 2 खूबसूरत मीनार हैं। ये भी एक जो है ना तारीख़ी मस्जिद है। 1961 में जो है ना ये मस्जिद यहाँ पे तामीर की गई है और इंतहाई एक खूबसूरत मस्जिद है और दूर से भी खूबसूरत मंज़र है इसका, और करीब आएँ तो भी इस मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये भी एक वसी मस्जिद है। अभी जो मकाम है साधु बेला वो तो इसके पीछे है, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ रोड किनारे पे ना ये लोग रस्सियाँ बना रहे हैं एक मैनुअल तरीके से, ये आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बना रहे हैं? ये रस्सी बना रहे हैं। रस्सी बना रहे हैं किस चीज़ से? ये धागे से? ये धागा कहाँ से लाते हैं? कराची से ले आते हैं। कराची से, ठीक है। ये जो आप बनाते हैं फिर किधर किधर भेजते हैं? ये सक्खर में बेचते हैं, सारा माल हमारा सक्खर सप्लाई होता है, फिर सक्खर से बाहर मुल्क जाता है। हाँ, ये कैसे इधर इधर डालते हो? सही है। अच्छा, ये तैयार हो गई अभी? हाँ, सही। ये कितना लंबा होता है इसका? ये कितने फुट? 40-45 फुट लंबा है। 40 से 45। कितने में बेचते हो ये आप? ये 150 में एक देते हैं। मुख्तलिफ रेट हैं। मुख्तलिफ रेट है? फुल साइज़ के होते हैं वो ज़्यादा रेट होता है, जो छोटी होती है उसका मुख्तलिफ रेट होता है। सही सही। हाँ, चले, मेहरबानी जी, अल्लाह हाफिज़।
तो ये जी यहाँ पे है साधु बेला श्राइन सक्खर। तो अब आपको इधर लेके चलते हैं। ये दरिया के बीच में है और यहाँ पे 4-5 जो है ना मंदिर हैं। ये मुक़द्दस जगह है हिंदुओं का। तो जी ये यहाँ पे जो है ना कश्ती के ज़रिए आप जो है वहाँ तक जा सकते हैं। वहाँ 4-5 जो है अंदर मंदिर है। असल में ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो मथरूका डिपार्टमेंट है उनके ज़ेर इंतज़ाम है। और यहाँ पे इनका जो बंदा बैठे हुए हैं वो जो है हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हम अब चलते हैं, आपको लेकर जाते हैं वहाँ लैंसडाउन ब्रिज दिखाते हैं। और उसके साथ इसके बैक साइड पे 7 सहेलियों का आस्थाना है, वहाँ पे आपको लेकर चलते हैं। लैंसडाउन ब्रिज जो है 19वीं सदी का एक जो है ना अजीम इंजीनियरिंग का एक अजीम शाहकार था। इस पुल को जो है ना बनाया गया था कि रोड़ी को और सक्खर को आपस में मिलाया जाए। और इस पुल को मजबूत बनाया गया था ताकि रेलवे के जो भारी भाप के इंजन उस वक्त होते थे वो गुजर सके। सिंध का जो लोक दास्तान है हो जमालो, उसकी जो कहानी है वो भी इस पुल के साथ मंसूब है। इस पुल के साथ ही आप देख रहे हैं दूसरी तरफ जो है ना अयूब पुल है, जो कि 1960 में बनाई गई है। और फिर उसके बाद रेल और जो गाड़ियां थी उन दोनों का पुल जुदा किया गया। लैंसडाउन पुल को जो है ना गाड़ियों के लिए जो है ना मुख्तस किया गया। और फिर दूसरी तरफ जो अयूब पुल है उसके ऊपर अब इस वक्त ट्रेन जो है ना वो गुज़रती है। तो जी अब हम लैंसडाउन ब्रिज जो के सामने है वहाँ से उतर कर इधर आ जाएँ। ये इस मकाम का नाम सतियों जो आस्थानो है, सिंधी में बोलते हैं 7 जो सहेली हैं उनकी कब्र। इसका ये मतलब है कि 7 सहेलियों की कब्र सतियन जो आस्थानो। तो यहाँ पे जो है ना एक बोर्ड है जिस पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्मूथ कोटेड ऑटर भी हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमने जो है ना देवसाई में देखे थे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे भी हैं। और सामने ब्रिज है जहाँ से हम आए हैं। पहले कश्ती पे आपको लेकर जाएंगे, दरिया सिंध का एक खूबसूरत मंज़र दिखाएंगे। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ ऊपर जाएंगे जहाँ पे कब्रिस्तान है। तो अभी हम जो है ना यहाँ पे इंडस डॉल्फिन भी आपको दिखाएंगे। और फिर आगे ख्वाजा खिज़र का आस्थाना है, वहाँ पे भी जाएंगे कश्ती में। और फिर अब हम पहुंच चुके हैं ख्वाजा खिज़र के आस्थाने पे। तो यहाँ पे आपको अंदर लेकर चलते हैं, दुआ करते हैं। इसकी क्या तारीख़ है यहाँ पे कुछ भी जो है ना लिखा हुआ नहीं है। तो किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस जगह की तारीख़ क्या है। दरिया के बीचों बीच ये एक हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से एक आस्थाना है। तो ये था जी ख्वाजा खिज़र का आस्थाना। अब हम चलते हैं वापस उसी मकाम पे जहाँ पे 7 सहेलियों की कब्र है, वो आपको दिखाते हैं। तो कश्ती से हम वापस आ चुके हैं। अभी आपको यहाँ ऊपर टीले पे ले जाते हैं, पहाड़ी टीले पे, जहाँ पे 7 सहेलियों की कब्र या सतियन जो आस्थान है। इस जगह की तारीख़ के बारे में कई फ़र्ज़ी कहानियाँ हैं, लेकिन एक रिवायत में है कि राजा दाहिर के ज़माने में 7 मुसलमान औरतों ने अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर इस जगह पर ख़ुद को दरिया के हवाले कर दिया था। तो यहाँ पे इसका हिस्ट्री लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना इस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा क़यास आ रही हैं तारीख़ में।
तो यहाँ पे असल में ये पहाड़ के टीले पर है, तो बहुत सारी सीढ़ियाँ भी हैं जिनके ऊपर आपको जो है ना चल के आगे जाना पड़ेगा। और अभी रमज़ान है और इस टाइम जो है ना टेम्परेचर भी 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे नीले कलर के टायर लगे हुए हैं, ये आप सिंध में अक्सर देखेंगे, अक्सर जगहों पे लगे होते हैं। और सुर्ख पत्थर जो है ना, ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं सुर्ख ईंटों से। और एक ज़बरदस्त किस्म का दरवाज़ा है जिससे आप इंटर होकर फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, फर्दर एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ये बंद है। यहाँ पे आपको लेके जाते हैं, फिर वापस आके ऊपर जाएंगे। काफ़ी ड्राउन एरिया है ये। यहाँ पे आगे चमगादड़ भी हैं। उधर से दरिया का एक खूबसूरत नज़ारा आएगा, लेकिन आगे चमगादड़ बहुत ज़्यादा हैं, वहीं से वापस होते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कब्र हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो ये जगह भी जिनके नाम पे है वो 7 सहेलियों की कब्रिस्तान है, जिन्होंने ख़ुद को यहाँ पे दरिया के हवाले किया हुआ है। ये उनकी कब्र है। और ये कब्र जो है ना उसी तरह से बनाए गए हैं जिस तरह से मकली के कब्रिस्तान है, उस तरह का डिज़ाइन इन कब्रों पे जो है ना फूल और पैटर्न के ज़रिए बनाया गया है। तो इस जगह से ना लैंसडाउन का जो पुल देख रहे हैं और दरिया सिंध आप देख रहे हैं, उसका भी इंतहाई खूबसूरत मंज़र है। इस तरफ जो है ना सक्कर शहर है जहाँ से हम सारा घूम के आ रहे हैं। और इसी तरह से इस दरिया को जब आप इस लैंसडाउन ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो उस तरफ रोड़ी है। ये असल में रोड़ी का ही एरिया है जहाँ हम इस वक्त इन कब्र पे खड़े हैं, ये रोड़ी का एरिया है। तो इनके पैटर्न्स आप देख सकते हैं। तो सूरजमुखी का जो फूल है उस तरह के पैटर्न्स इन कब्रों पर कुंदाएँ हैं। तो अब जो है ना चलते हैं कहीं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देके वहाँ पे अफ्तारी करते हैं। तो यहाँ पे जी कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वजह से मेरा वॉइस जो है ना ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो बहरहाल हम यहाँ पे अफ्तारी करने के लिए आए हैं। पीछे सज्जाद नाम का एक जो है ना रेस्टोरेंट है और ये कौमी शाहरा शिकारपुर और सक्खर वाली जो है उसके ऊपर है। तो आज हम आपको यहाँ पे करवाएंगे अफ्तारी। इनका अफ्तारी बुफ़े भी आपको दिखाएंगे। और ये भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, आउटडोर सिटिंग भी है और इंडोर सिटिंग भी है। इसका बुफ़े जो है ये रेट वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं 2299 रुपये का है। इंट्रेंस भी इसका बड़ा ही खूबसूरत एक इंट्रेंस है। लोग यहाँ पे आते हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं, अपने जो लम्हात हैं उनको यादगार बनाते हैं। तो ये इस रेस्टोरेंट का आउटडोर सिटिंग एरिया है। इंतहाई खूबसूरत रेस्टोरेंट है, बड़ा ही ज़बरदस्त इसको जो है ना बनाया गया है। कहीं पे लकड़ी का काम हुआ है और कहीं पे जो है ना सुर्ख ईंटों का काम हुआ है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक रेस्टोरेंट है, माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे बुफ़े लगेगा, अब कुछ ही देर में लगेगा, तो आपको दिखाते हैं। तो जी अभी बुफ़े लग चुका है। सबसे पहले जो है यहाँ पे सैलड बार है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन सैलड है, कचूमर है, इसके अलावा दही भले भी हैं और चना चाट भी है, फ्रूट चाट भी है और रशियन सैलड भी है। तो बहुत सारे जो है ना सैलड हैं और चाट वगैरह हैं। ये यहाँ पे सैलड बार में जो है ना तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, रायता वगैरह है, कुछ जो है ना मेरे ख़्याल में चटनी वगैरह भी रखे हुए हैं, केचप वगैरह एक साइड पे भी रखा हुआ है। तो जी अभी आपको अफ्तारी आइटम्स दिखाते हैं कि अफ्तार में क्या क्या है। पकोड़े हैं जी, ये लाजमी चीज़ है। और इसके बाद जो है ना सेकंड लाजमी चीज़ ज़रूर समोसा ही होगा, बिल्कुल समोसा ही है। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा भाई कि आपकी सेहत का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं अफ्तारी में जो है ना पकोड़े खाता हूँ, ये मेरे सेहत का राज है। ये चिकन पीस हैं। इसके बाद आगे अगर हम चलें तो दोबारा आलू के पकोड़े हैं, फिर जो है ना कबाब है
और फिर आगे फर्दर जो है ना विंग्स हैं, चिकन विंग्स हैं, और फिर वेजिटेबल रोल्स हैं। तो अफ्तारी के आइटम्स ये हैं। तो अफ्तार के लिए हमने लिया है जी फ्रूट चाट और खजूर लिए हैं, और चना चाट लिया है, उसके साथ शरबत भी है, और इस तरफ जो है ना पकोड़े हैं, रोल्स हैं, विंग्स हैं, और जो है ना बस यही चीज़ें हैं। दुआ मांगते हैं, अभी अज़ान का इंतज़ार करते हैं। अफ्तारी के बाद हमने नमाज़ अदा कर ली है। अभी चलते हैं, आपको मेन इनका जो आइटम है बुफे में वो दिखाते हैं। इनके जो अफ्तार आइटम थे वो माशाल्लाह बड़ी फ़्रेश थे और ताज़ा थे, बड़ा ही ज़बरदस्त थे मतलब। तो अब आपको मेन मेन्यू दिखाते हैं। तो सबसे पहले है जी चिकन शवारमा है, इसके बाद है ऊपर का चिकन मंचूरियन है जी, इसके बाद फर्दर आगे है फ्राइड राइस है, फिर आगे है जी कुलजा चिकन शाशलिक है जी, फिर आगे है जी ये है चिकन बिरयानी के बाद जी है मिक्स वेजिटेबल है, सब्ज़ी है, उसके बाद है जी पालक पनीर है, इसके बाद जी है चिकन कढ़ाई है। ये चिकन कढ़ाई के बाद आगे दाल है, मखनी दाल है। दाल के बाद फिर जो है ना कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है। मटन कढ़ाई के बाद फिर आगे जो है कोफ्ता है, वेजिटेबल कोफ्ता है ये। इसके बाद आगे जो है ना भिंडी है, मसाला भिंडी, वाह ज़बरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट। इसके बाद जो है ना चिकन कॉर्न सूप है, और इस तरफ जो है ना रेशमी कबाब है, और रेशमी कबाब के साथ ही जो है ना चिकन बूटी है, और नान आपको दिखाते हैं, प्लेन नान है, और प्लेन नान के साथ जो है ना ये क्या है, ये भी वेजिटेबल है, सब्ज़ी है, मेरे ख्याल में मिक्स सब्ज़ी होगा। और फिर आगे जो है ना मेरे ख्याल में इसमें रोगनी नान है। तो इसके बाद आखिरी है जी ये है टेरागोन चिकन। ये कैसा होता है मैंने कभी खाया नहीं है। और स्वीट में फिर ये है, इस तरफ जेली है और इस तरफ ये जो है ना मिक्स लबशीरिन है, और यही दो चीज़ें हैं स्वीट में। तो जी मेन मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स थे जो हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन हमने जो है ना बूटी लिया है, और इसके अलावा भिंडी लिया है, और रेशमी कबाब लिया है। तो खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इनका कैसा है। तो खाना जी इनका ओवरऑल बड़ा ही ज़बरदस्त था, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका खाना। फैसल भाई आपको अफ्तारी कैसा लगा इनका? डियर माशाल्लाह से कई अफ्तारियाँ हमने साथ की हैं, और पूरे सिंध के कई शहरों में हमने अफ्तारियाँ की इस बार रमज़ान में आपके साथ। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा सजाद रेस्टोरेंट सक्खर का रहा, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेन्यू था, और बड़ा अच्छा टेस्ट, हर आइटम इसका, और बड़ा रश का शहर है, लेकिन बड़ा सर्विस इनका बड़ा मेंटेन है। भाई आज आपको क्या अच्छा लगा? फिर भाई आज इनका जो भिंडी था वो बेस्ट, भिंडी बेस्ट, भिंडी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अभी चाय देखते हैं, हमारी फेवरेट चाय का क्या चाय देते हैं। मज़ेदार खाना, मैंने सबसे ज़्यादा खाना इधर। तनवीर भाई चाय भी अच्छी है, पास हो गया, चाय भी अच्छी है। हाँ आज भाई बड़ा ज़बरदस्त रहा है,
और इनका खाना माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा है, टेस्टी है और फ्रेश है। तो ये था जी सज्जाद रेस्टोरेंट का बुफे। तो दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।